नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चांदनी है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। यह कहानी 1 साल पहले की है। पिछले साल हमारे घर का नौकर किसी कारण से नौकरी छोड़कर चला गया। फिर मेरे पति ने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया। काफ़ी लोग नौकरी के लिए मिलने आए थे। काफ़ी लोगों से मिलने के बाद मेरे पति ने एक 25 साल के लड़के को पसंद किया। वह पिछले 4 सालों से काम कर रहा था। कपड़े धोने, खाना पकाना, घर की सफाई, सब काम अच्छे से कर लेता था। मैंने अपने पति को कहा, क्या इस छोटे से लड़के को काम पर रखना ठीक है? मेरे पति ने कहा, यह छोटा है इसलिए काम जल्दी से कर लेगा। लेकिन मेरे पति को क्या पता था कि वह मेरे साथ। दोस्तों, मेरे पति की उम्र 45 साल है। वह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं। वह पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं और अपनी सुंदर पत्नी की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। शुरुआत में वह मुझे कभी प्यार करते थे, लेकिन वह धीरे धीरे कम होता गया। अब वह महीने में 1 बार काफ़ी है। यह सब कुछ होने के बावजूद मैंने एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाया और मैंने किसी और की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन उसने नौकर राहुल को जॉब पर रखा, तब मैंने अपनी शालीनता छोड़ दी। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे नौकर राहुल के बारे में बताती हूँ। राहुल एक 25 साल का युवा और अच्छी तरह फिट लड़का है। वह मुझे भाभी कहता था। आप उनको जो भी काम करने के लिए बोलोगे, वह तुरंत ही भागकर वह कर देता है। मुझे उनकी ओर कुछ भी आकर्षण नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे उनको प्यार करने का तीव्र मन हुआ। दीपावली का टाइम था और मुझे घर की सफाई करनी थी, इसलिए मुझे राहुल की मदद चाहिए थी। हम दोनों किचन साफ कर रहे थे। वह स्टूल पर खड़े खड़े पंखे की सफाई कर रहा था और मैं नीचे की सफाई कर रही थी। कपड़े गंदे ना हो इसलिए उसने शर्ट निकाल दिया था और सिर्फ बनियान पहना था और नीचे पायजामा पहना था। अचानक से स्टूल थोड़ा खिसक गया। मैंने जल्दी से अपना काम छोड़कर स्टूल को पकड़ा और कहा, बेटा ध्यान रखना, कहीं गिर मत जाना। उसने कहा, ठीक है भाभी। अब मैंने स्टूल पकड़ा था, इसलिए वह बिंदास हो गया और वह ज़ोर ज़ोर से पंखे की सफाई करने लगा। अचानक से उनका एक हाथ मेरे मुंह को टच हुआ और तुरंत ही मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपने पति के साथ पिछले कितने महीनों से टाइम स्पेंड नहीं किया था, इसलिए मुझे आज राहुल को प्यार करने का मन हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मुंह पर पानी की एक बूंद गिरी। मैंने ऊपर देखा तो उनके शरीर से पसीना टपक रहा था। फिर मैंने राहुल पे अपना जादू चलाना शुरू किया। किचन में काम के दौरान मैं बार बार उनके नज़दीक जा रही थी, क्योंकि वह मेरी जाल में फंस जाए। मुझे यह किए हुए काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन मैं उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देख रही थी। शुरुआत में मैं थोड़ी निराश हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझ में अब वो बात नहीं रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी आसानी से उनको नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। घर में कोई नहीं था। मैंने जानबूझकर अपने कपड़े बाहर छोड़ दिए। थोड़ी देर के बाद मैंने राहुल को आवाज़ लगाई, बेटा मैं अपने कपड़े साथ में लाना भूल गई हूँ। उसने कहा, ठीक है भाभी, अभी मैं आपके कपड़े देता हूँ। फिर वह कपड़े लाकर बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। उसने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। मैंने अपने मुंह पर साबुन लगाया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी नज़र मुझ पर गई। मुझे देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, राहुल मेरे कपड़े कहाँ हैं?
तब वह होश में आ गया और उसने मेरे हाथ में मेरे कपड़े दिए। मैंने थैंक यू कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं उनके बारे में सोचने लगी। फिर मैंने जो सोचा था वही हुआ। आज वह मेरे सामने कुछ अलग ही नज़रों से देख रहा था। 2-3 दिन ऐसा चला। फिर वह दिन आ गया। रात को मैं अचानक से उठ गई। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं किचन में गई। हमारे घर के बाहर एक छोटा सा नौकरों को रहने के लिए घर बनाया हुआ है। राहुल उसी जगह पर रहता है जो हमारे किचन की खिड़की में से दिखाई देता था। पानी पीते पीते मैंने नौकर के घर की ओर देखा तो उनके घर की लाइट ऑन थी। मैं सोच रही थी कि इतनी रात को राहुल क्या कर रहा होगा, इसलिए मैं देखने के लिए उनके घर की ओर जाने लगी। उनके कमरे की खिड़की खुली थी। मैंने धीरे से खिड़की के अंदर देखा। वह अपने पलंग पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से अपने आप को शांत कर रहा था। फिर मैंने खिड़की में से राहुल को आवाज़ लगाई कि तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर वह अचानक से डर गया। उसने खिड़की की ओर देखा। मैंने उनको दरवाज़ा खोलने को कहा। मैंने 1 मिनट के अंदर दरवाज़ा खोलने को कहा, इसलिए वह लाचार हो गया और उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी से उनके पलंग की ओर गई और उनका फ़ोन हाथ में लिया और देखा तो मेरा अलग अलग एंगल से फ़ोटो लिया हुआ था। वह देखकर मैं काफ़ी खुश हो गई, लेकिन मैंने उनको जताया नहीं और मैं गुस्से का नाटक करने लगी। फिर मैंने उनकी ओर गुस्से में देखा तो वह डर गया। वह बोला, प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, मुझ पर तुम्हारी गलत नज़र थी। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा है, लेकिन बात यह है कि आप इतनी सुंदर है कि मैं आपके बारे में सोचूं तो मैं अपनी गाड़ी ज़्यादा चला पाता हूँ। फिर यह सुनकर मैं उनके नज़दीक गई। फिर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलो। मेरी बात सुनकर वह काफ़ी खुश हो गया। फिर वह ज़ोर ज़ोर से छक्के पर छक्का लगाने लगा। उसने लगातार 3 बार क्रिकेट खेला। अब यह हमारा रोज़ का हो गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।